नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से संबंधित कुछ छोटे छोटे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हां, यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपयोगी है, अतः इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हां, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से संबंधित छोटे छोटे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर। जी हां, इस वीडियो का पहला अवतरण यानी पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कोटेशन है, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा। जी हां, यह प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह बतलाइए कि यशोधरा का सौभाग्य दुर्भाग्य में कैसे बदल गया। समझा कर लिखें। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा के सौभाग्य और दुर्भाग्य की चर्चा हुई है। यशोधरा का मानना है कि वह तो अपने भाग्य की हमेशा प्रशंसा किया करती थी, अर्थात वह अपने को बहुत अधिक सौभाग्यवती मानती थी, क्योंकि सिद्धार्थ उसके पति थे। वह अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। सिद्धार्थ भी यशोधरा से बहुत अधिक प्रेम करते थे। इसलिए ऐसी स्थिति में यशोधरा को अपने लिए सौभाग्यवती मानना ही उचित था। परंतु दुर्भाग्यवश वह अपने जिस भाग्य पर इठलाई हुई थी, एक दिन वह भाग्य भी अभागा हो गया। एक दिन उसके भाग्य ने भी धोखा दे दिया। उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। हुआ यूं कि एक दिन सिद्धार्थ सिद्धि प्राप्त करने के लिए उससे बिना पूछे वन चले गए। उनके वन चले जाने के कारण सब कुछ खत्म हो गया। इस प्रकार यशोधरा का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। आइए अब मैं इस वीडियो का दूसरा अवतरण पढ़ता हूं, फिर प्रश्न बताते हुए उसका उत्तर बतलाता हूं। हमारा दूसरा अवतरण कुछ इस प्रकार है। कोटेशन है, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। कोटेशन बंद। जी हां, यह प्रश्न है, यह पंक्ति किस कवि की किस रचना से ली गई है। यहां सदैव हृदय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है और क्यों किया गया है। यहां इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। उत्तर होगा, यह पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से ली गई है। यह कविता यशोधरा नामक पुस्तक से ली गई है। यहाँ सदैव हृदय शब्द का प्रयोग सिद्धार्थ के लिए किया गया है। कारण यशोधरा को यकीन था कि जब सिद्धार्थ वन जाने लगेंगे और यशोधरा को देखने की कोशिश करेंगे तो न केवल यशोधरा की आंखों से आंसू निकलेंगे, बल्कि उनकी भी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। यानी जब सिद्धार्थ वन जाने के समय यशोधरा की ओर देखेंगे कि यशोधरा रो रही है, तो क्या यशोधरा की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखकर क्या वे चुपचाप रह सकेंगे? क्या वे बिना कुछ बताए, बिना आंसू बहाए वन की ओर चले जाएंगे? अर्थात वे चुपचाप नहीं जा सकेंगे, कारण वे बड़े ही दयालु प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनकी आंखों से भी आंसू अवश्य निकलेंगे, क्योंकि वे तो बड़े ही दयालु प्रकृति के व्यक्ति हैं। वे प्राणी मात्र पर दया करने वाले व्यक्ति हैं। अंततः उन्हें
मुझ पर दया आ ही जाती और वे संभवतः वन की ओर नहीं जा पाती। यशोधरा को लगता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी सहृदयता के कारण ही वे मुझ पर करुणा करते ही गए होंगे। जाने के समय वे मेरी ओर से कभी भी निष्ठुर नहीं हुए होंगे। अर्थात वन जाने के समय सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए होंगे, क्योंकि वे अपनी पत्नी यशोधरा से बहुत अधिक स्नेह करते थे। आइए अब मैं इस वीडियो का तीसरा अवतरण पढ़ता हूं, जो इस प्रकार है। कोटेशन है, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाती। कोटेशन बंद। जी हाँ, यहाँ प्रश्न है, यह पंक्ति किस कवि की किस रचना से ली गई है? यहाँ किसके प्राण रोने की बात कही गई है और क्यों? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। जी हाँ, उत्तर होगा, यह पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से ली गई है। यह कविता यशोधरा नामक पुस्तक से ली गई है। यहाँ यशोधरा के प्राण रोने की बात कही गई है। यशोधरा यहाँ यह सोच रही है कि जब उनके स्वामी यानी सिद्धार्थ सिद्धि प्राप्त करके लौटकर आएंगे, तब वह उनका स्वागत किस प्रकार करेंगी। यशोधरा की आंखें क्या उनका स्वागत हंसते हंसते करेंगी या रोते रोते करेंगी? यानी जब सिद्धार्थ लौटकर आएंगी तो यशोधरा उनका स्वागत हंसते हुए करेंगी या रोते रोते करेंगी। कहने का अर्थ यह है कि यशोधरा अब एक विरहणी है और सिद्धार्थ उससे बिना पूछे वन चले गए हैं। यशोधरा को इस बात का बहुत दुख है कि उसके स्वामी बिना बताए वन क्यों चले गए। अतः उनके द्वारा सिद्धार्थ का स्वागत निस्संदेह हंसते हंसते करना बहुत कठिन होगा। उसके आगमन पर उसका हृदय अवश्य ही रो रहा होगा। यशोधरा को केवल एक ही बात का दुख है कि हे सखी, उनके स्वामी बिना पूछे वन की ओर क्यों चले गए थे। यदि वे पूछ कर जाते तो मैं हंसते हुए उन्हें विदा करती। आइए अब मैं इस वीडियो का अंतिम अवतरण पढ़ता हूं, फिर प्रश्न बतलाते हुए उत्तर बतलाता हूं। जी हाँ, हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतिम अवतरण है, कोटेशन है, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। कोटेशन बंद। जी हाँ, यहाँ प्रश्न है, यहाँ वे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यशोधरा की क्या अभिलाषा है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। उत्तर होगा, यह पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से ली गई है। यह कविता यशोधरा नामक पुस्तक से ली गई है। यहाँ वे शब्द का प्रयोग सिद्धार्थ के लिए किया गया है। यशोधरा की एकमात्र अभिलाषा यही है कि यदि स्वामी वन गए हैं तो खुशी खुशी जाएं और सुखपूर्वक सिद्धि लाभ करें तथा मेरे दुख से बिल्कुल दुखी न हों। यशोधरा को यह दृढ़ विश्वास है कि सिद्धार्थ जहाँ कहीं भी क्यों न हो, उनका दृढ़ विश्वास यही है कि वे उन्हें खींचकर अवश्य ले आएंगे और उन्हें जो कुछ भी उपलब्धि होगी उसमें उसका भी भाग होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न उत्तर डाले हैं उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।